बंधुओं प्रणाम। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपसे बड़े हर्ष के साथ मुखातिब हो रहा हूँ। हमें सबको ये जानकारी है कि 11 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर मैं देश की सभी बहन बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं मानता हूँ कि केवल बधाई संदेश देने से, दो चार तुकबंदी कर लेने से या फिर अनाप शनाप पर लिख डालने से ही बालिका दिवस की सफलता हमें नहीं मिल सकती। यह बालिका दिवस की सफलता का पैमाना नहीं है। ज़रूरत है बालिकाओं के प्रति हमारे नज़रिए में बदलाव लाने की और उन्हें बराबर अधिकार देने की, उनकी सोच को विकसित करने की, उनकी सोच को विश्वसनीय बनाने की। हम कुछ ऐसा करें कि उनमें निडरता और वीरता का भाव पैदा हो। और यह तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि बालिकाओं को निडर बनाने से, बालिकाओं को विश्वसनीय बनाने से, बालिकाओं में विश्वास पैदा करने से, उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने से कोई अनर्थ होता है या कोई पाप होता है। लोगों की संकीर्ण सोच होती है। संकीर्ण सोच के आधार पर वो किसी भी प्रकार की बालिका के कदम को वो पढ़ाई से तोल कर देखते हैं, उसकी पढ़ाई के साथ झट से तुलना कर लेते हैं कि यदि उसने कुछ गलत किया है तो ये पढ़ाई का परिणाम है। ऐसा नहीं है मित्रों, क्योंकि गलतियां पुरुष से भी होती है, गलतियां महिला से भी होती है, गलतियां बालक से भी होती है और गलतियां बालिका से भी होती है। तो हमें हर कदम पर उनका साथ देना चाहिए, हर कदम पर उनका साथ निभाना चाहिए और हर एक बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। और ऐसा करने में जिस दिन हम सक्षम हो गए, उस दिन से महिलाओं पर और बालिकाओं पर अत्याचार कम हो जाएंगे और वे अपने आप अपना जीवन है वो जीने में सक्षम भी हो जाएगी। लेकिन अपने नज़रिए में बदलाव नहीं आया, उन पर अत्याचार होने जारी रहे, तो फिर वह अपने नियंत्रण से बाहर होगी। तो मेरा कहना है कि आप बालिकाओं को अधिकार दीजिए, उन्हें शिक्षित कीजिए, उनमें एक ऐसी सोच विकसित कीजिए कि क्या गलत है और क्या सही है। और जब वह शिक्षित होकर ऐसी सोच स्वयं में विकसित कर लेगी, तब वह सही और गलत का निर्णय खुद कर सकेगी। और तब यकीन मानिए कि उसका कदम जब भी बढ़ेगा वह सच्चाई की ओर बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगा वह अच्छाई की ओर बढ़ेगा। वह कभी गलत कार्य के लिए या गलत दिशा में उसका कदम कभी नहीं उठेगा। लेकिन विडंबना है कि अपने देश में, अपने समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहने से नहीं चूकते कि बालिका यदि अधिक पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने परिवार के लिए एक बुरा संकेत होगी, वह परिवार के नियंत्रण में नहीं रहेगी, परिवार के ऊपर वह लांछन लगाएगी। ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया भगवान के लिए ही आप ऐसा नहीं कहें कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, पढ़ने लिखने में स्वयं कोई दोष नहीं है। यहाँ पर मुझे महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा एक पाठ याद आता है कि पढ़ाई लिखाई में स्वयं दोष नहीं है। पढ़ाई लिखाई की पद्धति क्या है, पढ़ाई लिखाई का तरीका क्या है, नजरिया क्या है, उसमें दोष हो सकता है। तो स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं है। पढ़ाई के साथ किसी प्रकार का आप भेदभाव मत करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को आप संस्कार भी दीजिए। पढ़ाइए जरूर, बालक हो या बालिका, लेकिन उन्हें आप संस्कारित भी कीजिए। यदि पढ़ाई है लेकिन पारिवारिक संस्कार नहीं है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं दी, बड़ों का किस प्रकार मान सम्मान आदर किया जाता है यह बात नहीं सिखाई, छोटों के साथ किस प्रकार प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाता है यह बात नहीं सिखाई, तो वह पढ़ाई आपकी निरर्थक है। और फिर वह पढ़ाई हो सकता है कि आपको गलत दिशा के अंदर ले जाए। तो चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उसमें आप संस्कार डालिए। उनको आप सीता और राम का वृत्तांत पढ़ाइए, उन्हें आप झांसी की रानी पढ़ाइए, उन्हें आप कल्पना चावला पढ़ाइए, उन्हें आप अब्दुल कलाम और विवेकानंद पढ़ाइए। लेकिन पढ़ाई को दोष मत दीजिए। जिस दिन आप ये करने में सक्षम हो गए, महापुरुषों के जीवन चरित्र आपने अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, आपने अपने बच्चों में संस्कार डाले हैं और फिर संस्कारों के साथ में आपने उन्हें सुशिक्षित करने का प्रयास किया है,
तो यकीन मानिए वह बालक या बालिका आपका कहना भी मानेगा, आज्ञाकारी भी होगा, संस्कारी भी होगा, विवेकी भी होगा और शुद्ध चारित्रिक विशेषताओं वाला होगा। ये आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। आप उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाइए, आप उन्हें जिम्मेदारी दीजिए, सही गलत क्या है, भला बुरा क्या है, इसका भेद करना उनको सिखाइए। और यदि आप कोई भी कदम उठाने जा रहे हैं उनको आप पहले अवगत कराइए कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। जरूर बच्चे उच्च नैतिक गुणों वाले होंगे, संस्कारित सोच वाले होंगे और आपकी बातों को वो मानेंगे और मानने भी लगेंगे। इसी तरह रही बात बालिकाओं की, तो मेरा सभी बहनों से आग्रह है कि जीवन में कोई भी कदम ऐसा न उठाए जिससे आपके परिवार का, आपके अभिभावकों का और आपके देश का नाम बदनाम हो या फिर उनको सर झुकाना पड़े। तो कोई भी कदम उठाने से पहले आप ये अवश्य सोच लें कि आपके इस कदम से आपके अपने लोगों के हृदय को सुकून मिलेगा या उनके हृदय को ठेस पहुंचेगी। ये आप पहले मन में तय कर लें और फिर आपका जो मन चाहे वह करें। लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले आपके स्वयं का परिवार, आपका समाज, आपका अपना, आपके देश का नाम कलंकित हो ऐसा कार्य कभी मत करिए, क्योंकि बदनामी सहन करना या बदनाम होना बहुत आसान है, जबकि नाम कमाना बहुत दुभर है, बहुत ही कठिन है। इसलिए मैं देश की सभी बहनों से, बहन बेटियों से एक आग्रह करूँगा कि आप जिंदगी में जब भी कोई काम करने जा रही हैं, जब भी आप अपना कोई कदम आगे बढ़ाने जा रही है, यहाँ में बालिका दिवस है इसलिए विशेष तौर पर बालिकाओं से आग्रह कर रहा हूँ। इस देश के प्रत्येक बालक और बालिका सभी से मेरा आग्रह है कि जब भी कोई आप कदम उठाने जा रहे हैं उससे पहले आप अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा, या मैं गलत करने जा रहा हूँ या सही करने जा रहा हूँ। फिर आपका मन जो जवाब दे उसके अनुसार आप काम करें। और एक कोई भी काम करने से पहले आप अपनी पीठ की तरफ अभिभावकों को, अपने माता पिता को, समाज को एक बार टटोल कर जरूर देख लें कि क्या मैं जो ये कर रहा हूँ इससे उनको, मेरे पीछे जो खड़े हैं, उनको सुकून मिलेगा या उनको दुख होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना उनको बुरा लगेगा तो मेरा आपसे निवेदन है कि वह कदम आप कभी मत उठाइए, क्योंकि अक्सर ऐसे कार्य करने से हम बदनामी के डर से और गलत कदम उठाने लग जाते हैं और जिससे परिवार का नाम बदनाम होता है, परिवार को दुख पहुंचता है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा सभी मेरे युवा साथियों से, सभी मेरे इस देश के बालिक बालिकाओं से कि कोई भी कार्य ऐसा मत कीजिए जिससे आपकी बदनामी हो, आपके परिवार की बदनामी हो, आपके देश की बदनामी हो और आपको ठेस पहुंचे। एक बार पुनः सभी बहन बेटियों को, मेरी बहनों को, इस देश की माताओं बहनों को और बालिकाओं को बालिका दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।